फिर आज नए वीडियो के साथ डॉक्टर BD सिंह समस्तीपुर मैथमेटिक्स। इससे पहले मैं नेचुरल नंबर की बात की रहा था और आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। उसके बाद मैंने कहा था कि गणित तब तक सॉल्यूशन नहीं संभव है, किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नंबर सिस्टम का ज्ञान न हो। इसी कड़ी में आज हम होल नंबर की बात करेंगे, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम छोटी सी बात को रखने के लिए एक चालाक पक्षी की बात मैं करता हूं, जिसको लोग निरीह प्राणी कहते हैं। वह पक्षी को देखने के बाद लोग कहते हैं अशुभ हो गया, या घर पर किसी को वह पक्षी अचानक सुबह में आ जाए तो लोग कहता है कि इसे देखो आज कौवा बोलता है, अशुभ हो गया। ऐसी बातें नहीं है। कौवा जो है एक बुद्धिमान था, यह हमने पढ़ा कौवा और घड़ा दूसरा क्लास में कौवा और घड़ा यह था कि उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी, गर्मी का महीना था, प्यास लगते लगते वह एक घड़ा पर बैठा तो देखा इसमें नीचे पानी है। अब वो उन्होंने क्या किया, दौड़ करके कहीं से उड़ करके एक कंकड़ डाला तो देखा कंकड़ डालने के बाद कुछ तो ढक कंकड़ नीचे गया, कुछ पानी ऊपर आया। फिर इसी तरह डालते डालते जब 10-20 कंकड़ डाला तो उसका चोंच पानी तक पहुंचा, तब उन्होंने पानी पी लिया। तो चाहत थी उसको कि कम पानी के बाद भी हम इस पानी अपनी प्यास कैसे हम तल को ऊपर करके बुझा सकते हैं। तो हम मनुष्य को, हम दोस्तों को, हम छात्रों को यह कहना चाहते हैं, अगर प्यास लगी हो, अगर भूख लगी हो तो प्रयास करने से आपकी प्यास बुझ सकती है, आपकी भूख बुझ सकती है। तो इस तरह से हम आज जो एक नंबर के साथ उपस्थित हुए हैं वह नया होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स जिसको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब इसको ध्यान देने की बात यह है कि काउंटिंग नंबर्स जब हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो के साथ शुरू कर देते हैं स्टार्ट में ही, तो उसको लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। दैट काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। दैट काउंटिंग number starts with zero called whole numbers. Whole numbers. As for example, आपके सामने उदाहरण यह होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट। फिर इसमें भी n+1, n+2 डॉट 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 डॉट। इस तरह से आप होल नंबर्स को समझ सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 etc। इस प्रकार हम लोग होल नंबर को समझ सकते हैं। इसमें एक नई बात आई, जीरो। अब यहाँ पर शून्य का मतलब लोग कहते हैं नथिंग, ये कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि सारे कुछ जीरो है। दुनिया का कोई भी काम शुरू करने से पहले वहां पर जीरो रहता है। इमेजिन करने से पहले वह जीरो है। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते रहे, जरा गौर कीजिए। ग्लास का किनारा हो, सूर्य का शेप हो, या कुआं का किनारा हो, वो जो राउंड राउंड है उसी शेप को पुराने लोगों ने शेप दिया और वह जीरो का रूप, सिंबल इस तरह तैयार किया। अब सवाल ये है, इसको जीरो कहा। हमारे शोधकर्ता ने सिंबल को लिया और इसको शून्य और जीरो कहा। हम स्केल की बात भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो पहले जीरो होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर 1 होता है, फिर इसी प्रकार 2 होगा, इसी तरह 3,
तो कोई भी जो स्केल का मेजरमेंट है जीरो से ही स्टार्ट होगा। पॉजिटिव तरफ अगर हम जाते हैं, अभी निगेटिव की बात नहीं करेंगे क्योंकि होल नंबर्स में ही अभी हम उलझे हुए हैं। तो सवाल यह है, होल नंबर्स ही चल रहा है। शून्य जो है एक ऐसी चीज है जिसको आर्यभट्ट ने दिया। वह आर्यभट्ट ने इतना बड़ा चीज दे दिया अपने जीवन में कि भारत के सभी भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीयों के लिए आज गौरव है। सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। काश कल्पना किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, अगर जीरो नहीं होता तो आज दुनिया कहाँ रहती, अगर जीरो आया तो दुनिया आज कहाँ है। जितनी भी कल्पनाएं आज हम आगे की ओर कर रहे हैं, इसके पीछे रहस्य जीरो है। और वह पूरे वर्ल्ड में अगर कोई गुरु बना, विश्व गुरु बना, तो वह जीरो के आविष्कार से भी भारत बहुत बड़ा विश्व गुरु बनकर दिखा दिया। तो इसी प्रकार हम आगे थोड़ा बढ़े तो जीरो को लेकर के शिकागो में जो ये स्वामी विवेकानंद थे, वो भी जब वहाँ टॉपिक उनको मिला सेमिनार में, तो उनको जीरो लिख दिया गया और इस पर कहा कि आप जितना बोल सकते हैं बोलिए। तो अंत में जब स्वामी विवेकानंद जीरो पर बोलना शुरू किया, तो बोलते 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 सिर्फ नाश्ता और चाय तक का ही और खाना तक का ही बीच में ब्रेक होता था। और 7 दिनों तक स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जीरो के बारे में बोलते रह गए। दंग रह गया पूरा विश्व। इस प्रकार भारत बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया और इसको लेकर के पूरे विश्व आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है। हर क्षेत्र में, जो चंद्रमा पर जाने की बात हो या कहीं भी जाने की बात हो, जीरो के आने से हम इतनी ऊंचाई तक बढ़ रहे हैं। हर तरह का यंत्र तैयार हुआ और आगे होते जा रहा है। थोड़ी सी बात करें, अब मैथमेटिकली चले तो जीरो में 1 अगर नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो 1 होगा। जीरो में 2 नेचुरल नंबर जोड़ते हैं 2 होगा। जीरो में 3 नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो 3 होगा। डॉट डॉट डॉट। अब दूसरी बात इसमें थोड़ा सा कर देते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में से जीरो घटाते हैं फिर भी वही बच जाता है, जीरो घटाते हैं फिर भी वही बच जाता है, जीरो घटाते हैं फिर भी वही बच जाता है, जीरो घटाते हैं फिर भी वही बच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीरो किसी भी नेचुरल नंबर को जीरो के साथ जोड़ने पर नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है। किसी नेचुरल नेम में से जीरो को घटाने पर आपको वह नेचुरल नंबर्स ही मिलते हैं, यानी जीरो को कहा गया नथिंग। अब तीसरी बात, थोड़ी सी बात हम चर्चा करते हैं। जीरो को किसी नेचुरल नंबर से गुना करेंगे तो भी वो जीरो अपने आप में समा लेगा, अर्थात जीरो कर देगा। 0 गुना 4 इक्वल टू 0 etc. इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे चौथी बात इसमें करें तो 0/2 इक्वल टू 0, 0/1 इक्वल टू 0, 0/5 इक्वल टू 0। यानी जीरो में किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह भी जीरो कर देता है। ये मैथमेटिकल यूज है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो जीरो जो है बहुत ही उपलब्धि विश्व भारत को मिला कि इतना बड़ा देन, इतनी बड़ी खोज जीरो पर दिखा दिया। और दिखाने के बाद यह सामने आ गई कि नहीं, सो गणित की दुनिया में जीरो आने से गणित की दुनिया ही बदल गई और इसी पर आधारित पूरे विश्व आज तरक्की के राह पर बढ़ते चला गया, हर क्षेत्र में बढ़ते चला गया। और हम भी आज इस ऊंचाई तक अगर है तो जीरो की देन है। अगर जीरो नहीं होता तो हम आगे नहीं आ पाते। इतनी बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत को, आर्यभट्ट ने इतनी बड़ी चीज दे दिया, यही बहुत बड़ा काम किया। तो जीरो नहीं होता तो क्या होता, फिर हम छोटी सी बात करते हैं। इसमें एक गीत से हम इसको पकड़ सकते हैं कि जब पूरा बोल पश्चिम का एक गाना आया था, उस गाना को हम सुने। यह गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो क्या मिला। सो हम थोड़ा सा सुन लें, मजा आ जाएगा।
जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को पत्ती आई, की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं जाना मुश्किल था, और का पता लगाना मुश्किल था। तो हमने इतना आगे बढ़ने का काम किया। ये आज एक होल नंबर्स जिसका गणित में ढेर सारा उपयोग है, जीरो के साथ जब गिनती की संख्या होती है तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। और बाकी संख्याओं के बारे में भी हम बताएंगे। बड़े बड़े बात को हम आपके सामने रखेंगे, और रखने के बाद थोड़ा सा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे हम खुश हो करके आपको और मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और यह 100% +2 बेस्ड है। अभी हम एलिमेंट्री बात बता रहे हैं, अभी फंडामेंटल्स बात को बता रहे हैं। फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ेंगे और वीडियो आपके सामने लाएंगे तो बहुत डिटेल्स में और ऐसे बड़े बड़े ऐसे सवाल आपके बीच रखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, और मैं वैसा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं बातों को के साथ मैं अपना इस वीडियो का कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।